पहला इश्क मुझे लगता है जो बेटी हो या बेटा हो वो अपनी माँ से इश्क करता है। अब आप देखिए ना, सिर्फ माँ की अगर मोहब्बत ले तो वहाँ सिर्फ शहद ही शहद है। ऐसे थोड़ा नमक भी आ जाता है ना थोड़ा जिहा कभी झिड़क भी आती है, एक आध दो चपेड़ा भी आ जाती है। अगर मैं कहूँ कि अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर जिक्र है किसी का बहुत ज़्यादा मेरे मुंह पे तो मेरे माँ बाप का रहता है। एक डिस्टेंस था शादी से पहले तक मेरे वालिद साहब से। गाना था ना मेरा, जानू सुंदरा, अम्मी तो जानू है ना। क्या बात है, वाह। आप कितने बहन भाई हैं? पांच। अच्छा, और कौन सा नंबर आप? मेरा सबसे पेट करोड़ी जिन्हों कहते हैं। अच्छा जी, हाँ सही। मैनू आखिरी बच्चा कह लो ते बस मैं चौंके जे आ गया, बस आना सी मैं। कौन माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? ऐसा तो नहीं है ना। आपको पता है आपकी बहुत सारी जो वजह शोहरत या उसके हवाले से एक ये बात भी बहुत ज़्यादा ये मेरे सुनने में आई और मैं मुशाहिदे में भी कि आप अपने अब्बा के आशिक हैं। देखें, मेरे ख़्याल से बहुत सी चीज़ों में ना हमें इश्क होता है उसका अंदाज़ा नहीं होता। इश्क अपने रब से होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। ये तो वो इश्क हैं जिसे हम डिनाई नहीं कर सकते ना, ये तो कन्फर्म इश्क हैं। इसके बाद आ जाएं अब ये बाकी जो हमारे जो कुर्बत वाले रिश्ते हैं, इसमें माँ का एक जो रिश्ता है वो बड़ा हसीन रिश्ता है। पहला इश्क मुझे लगता है जो बेटी हो या बेटा हो वो अपनी माँ से इश्क करता है, क्योंकि वो महद से लहद और फिर वो तो सिलसिला दुनिया में आने से पहले से ऐसे ही आगाज हो जाता है। फिर एक शफकत भरी निगाह बाप की जब पड़ती है, जिसका आपने अभी जिक्र किया है, उस शफकत में थोड़ी सी मार भी होती है, डांट भी होती है, तो वो ज़रा फ्लेवर थोड़ा मिला होता है। माँ से तो आपको प्योर, वो जैसे कहते हैं कि बाप की मोहब्बत सूरज की तरह और माँ की चांदनी की तरह। मौला अली करम वजह का भी फरमा। और क्या अच्छा कॉल है माशाल्लाह। अब आप देखिए ना, सिर्फ माँ की अगर मोहब्बत ले तो वहाँ सिर्फ शहद ही शहद है। ऐसे थोड़ा नमक भी आ जाता है ना थोड़ा जिहा कभी झिड़क भी आती है, एक आध दो चपेड़ा भी आ जाती है। तो कुट बड़ी खाधी रज के वाले साहब ने, तो मिला जुला बनकर फिर वो इश्क की सूरत में ना। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत आप प्रायोरिटाइज करते रहे। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं, बहुत सारे वाक़यात ऐसे हैं जहां में आपने मुकद्दम रखा, यू मेड इट अ पॉइंट कि इधर से होगा तो फिर होगा। ये बात सही है? बिल्कुल सही। अच्छा, मैं एक बात बताऊं राना साहब, अपना नूर साहब, मैं कभी भी ना कोई चीज़ अपने पेरेंट्स के बारे में जानबूझ के नहीं कहता। उनका जिक्र मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा होता है। अगर मैं कहूँ कि अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर जिक्र है किसी का बहुत ज़्यादा मेरे मुंह पे तो मेरे माँ बाप का रहता है। तो मेरे ना चाहते हुए भी ना, मतलब मैं क्यों नहीं चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती मेरी वालदा ने क्या, मेरे वाले साहब ने क्या, यार मेरे अबू तो इंज नहीं कहते, वो लोग हुण हसन लगे, यार ये तो मिसाला जी भी अपने प्यो नूं ले आया, वालदा नूं ले आया। तो मेरा वो वाला हिसाब है। तो मैं अपने वालदैन का जिक्र मेरा बहुत ज़्यादा। हाँ, एक चीज़ जो मैं आपके प्रोग्राम में ज़रा क्लियर करूँ, कई लोगों को नहीं पता, जो मेरी बेतकल्लुफ़ी हुई ना, अल्लाह माफ़ करे, वैसी बेतकल्लुफ़ी नहीं, यानी एक डिस्टेंस था शादी से पहले तक मेरे वालिद साहब से। अच्छा, हाँ, शादी से पहले तक डिस्टेंस था, मतलब काफ़ी डिस्टेंस था। तो ठीक है। यानी उन्होंने खंगूरा आना, मैं फिल्मों में आ चुका था अभी मैंने, हाँ, तो मैंने साइड में जाना, वो बैठे हैं तो मैंने करीब आकर नहीं बैठना, पीछे पीछे रहना। तो उनके सामने कभी मतलब टीवी नहीं देखना, उनके साथ अपनी कोई फिल्म नहीं देखी आज तक मैंने वालदा के साथ। ये मैं आपको कैसी बात, उनके मेरी एक फिल्म भी, मेरी अपनी ज़ाती फिल्म मैंने अपने वालिद साहब के साथ नहीं देखी, बैठ के नहीं देखी, कभी नहीं देखी सिनेमा पर। कोई प्रीमियर भी नहीं या कोई कुछ? नूर साहब गाना आता है ना हुण कर लो, हुण तो मैं यूट्यूब ते लगा के कुछ भी करके बड़ा सा टीवी अल्लाह ने दे दिया, तो अब्बा जी इधर आओ जरा और की बकवास है की कर रहे हैं। अब तो ये वाला माहौल है। तो अम्मी के साथ तो गाना था ना मेरा, जानू सुंदरा, अम्मी तो जानू है ना। क्या बात है, वाह। अम्मी तो जहाँ मर्जी, अम्मी तो बहुत भी गुस्से होते हैं तो मैं आ जाने कहते हैं भाई तू आ गया, मेरा गुस्सा ही खत्म। किसी और से भी गुस्सा हो रहा है मैं आ जाता हूँ। मैं आपको खुदा गवाह सच कह रहा हूँ, अम्मी का एक्सट्रीम गुस्सा भी हो तो मैं आता हूँ, वो गुस्सा खत्म हो जाता है। क्या बात। आप कितने बहन भाई हैं? पांच। अच्छा, और कौन सा नंबर आप? मेरा सबसे पेट करोड़ी जिन्हों कहते हैं। अच्छा जी, हाँ सही। मैनू आखिरी बच्चा कह लो तो बस मैं चौंके जे आ गया, बस आना सी मैं। ਤੇ अम्मी ਨੂੰ मैं अक्सर कहना होना। अच्छा, छोटे तो बड़ा डायलमा है रहंदा, वो कहंदे भाई ये तो वो मैं कहा जी नंबर 1 ਕਿਹੜਾ है, ਤੇ अम्मी हमेशा हसदे ने। मैं कहा ਜੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ, ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ पहले तो मेरे भरा नंबर 1 सी, बड़ी भैन नंबर 1 सी। अब आके ना तो मेरा वो ज़ाहिर है, आप छोटी औलाद हो ना, तो फिर बहन भाइयों के लिए भी आप औलाद की तरह होते हैं। ऐसे ही मेरे बहन भाइयों के लिए भी मैं बच्चों की तरह हूँ, छोटे भाई के औलाद की तरह ट्रीट करते हैं। ये
इसके बावजूद कि मेरे अपने माशाल्लाह 2 बेटियां 1 बेटा है और बड़े हो चुके हैं माशाल्लाह। तो लेकिन आप अपने बहन भाइयों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशली आप छोटे ही रहते हैं। मैं अब अगर ये पूछूं आपसे कि अब आजकल में ये बात बड़ी वो होनी शुरू हो गई कि अब वो माओं के पास उतना वक्त नहीं होता, या तो हम मेरा ख्याल कंपैरिजन हमेशा ही करते हैं जनरेशन्स का, लेकिन कोई लोरी का और क्या आपकी यादें हैं? बिल्कुल अगर वही 100% मुझे आप कहेंगे ये ओल्ड स्कूल का है, ये सच है। मैं आपको एक बात बताऊं, कौन माँ अपने बच्चे से प्यार नहीं करती? ऐसा तो नहीं है ना, बिल्कुल ही हम कह दें कि आज की माएँ बच्चों से प्यार नहीं करती, गलत हो जाएगा। ये नहीं। हाँ, फ़र्क क्या है कि उसमें बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं नूर साहब। जैसे हमारी माएँ जो थी ना, उस वक्त चूँकि गैजेट्स नहीं थे मुख्तलिफ हमारे पास, ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं थी। हाँ ना, तो एक आध कोई गेम होती थी, वो लूडो शूडो हो गई या कुछ इस तरह, कैरम बोर्ड हो गया, वो भी शामी 7 बजे तो बाद, अल्लाह माफ़ करे, सोच टड़क टड़क जो होती तो सोच ही नहीं सकते। तो मोस्टली टाइम वालदा के साथ होता था। तो वो एक मिथ बन गई थी, या जो भी कह लें आप, कि वालदा का पास होना, रात में उनके पास ही सोना, थोड़ा जिहा वालद साहब ने जिन्नी देर गया दुबाए अम्मी हूँ अख मारती हूँ आवाज़ दा दो, अच्छा छड़ दो इनू हुण, अच्छा हूँ छड़ दो। आधा पौना घंटा नूर साहब, हुण तो मेरे बच्चे मुझे दबाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सर 2.5 से 3 मिनट बिल्कुल ठीक, वो एक जेस्चर अस्सी दबाने साहब पौना घंटा। हाँ वाह। तो आवाज़ आती सी अम्मी की, मैं अम्मी जी तुम इन्नी देर आवाज़ दी, थोड़ी अद्धे घंटे बाद दे करो। आधा घंटा तो मस्ट है वाले साहब को दबाना सर, एक रात कोई ऐसी नहीं है मैंने अपने वाले साहब को ना दबाया हो, आज भी मौका मिलता है। अब अबू ज़रा डिफरेंट तबीयत के हो गए, पहले तो वो ज़रा सख्त तबीयत है, बहुत फ्रेंडली बहुत हो गए हैं माशाल्लाह। हूँ मैं क्या काश तां ही हो जाते भाई, तो हंसते ने बकवास ना कर। तो अब वो उस तरह दबाना नहीं है। मैं फिर भी आज लगाता हूँ तो अब्बू कहते हैं नहीं, वो एक खिदमत के लिए रखा हुआ है बच्चा, वो भी मेरे छोटे भाइयों की तरह, वो मतलब इन्ना कर देना, लोड नहीं पैंदी, मैं अम्मी जाके असिस्टेंस जो है वो, जी मैं जो मेरी तौफीक होती मैं अतला देना। तो वो उस वक्त ना, वो चीज़ जो आपने मुझे बोला ना माएँ, आज की माएँ ये ज़रूर है कि वो अपने फ़ोनों पे अब जो शाम में सोप लगे हैं या ड्रामे लगे हैं, उन्हें रात में वो भी तो देखने सारे दिन के कामों के बाद। टीवी भी आ गया, टीवी भी आ गया। अब तो सर मैं टीवी के अलावा मैं कहता हूँ हाथ में ही सारे जो भी चलता है, इवन हमारा ये शो भी चलेगा, हमारे पास ये सहूलत है कि हम उसको देख लेंगे। आप और मैं, हम अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं, लोग भी इस तरह बिजी हैं। बिल्कुल ठीक। ये एक कम्युनिकेशन गैप ज़रूर आ गया है नूर साहब, अदरवाइज जो माँ जो है ना, अदरवाइज वही है। अच्छा, ये जो दबाने का आपने जिक्र किया, ये लम्स कितना मैटर करता है इसको? ये जो हाथ है, ये जो लम्स है वालिदैन और बच्चों के दरमियान में, इसके बारे में? कोक सुते ने, बिल्कुल सुते ने, अद्धी नींद ने वाले साहब जी, पैगंबरी नींद है, मुंडा दुबा रहा सी। ये अभी कोई बात है कुछ 6-7 महीने पहले की, 5-6 महीने पहले की। मैं आया था, ये कराची की बात है, तो मैंने आगे उन्होंने मैं क्या पीछे हट, मुंडा दुबा रहे सी, मैं दुबाया। तो आप यकीन करें, आपने इसका बोला ना क्या होता है, मेरे हाथ रखते कहने आ गए हैं पुत्र। अल्लाह अकबर कबीरा। इससे ऊपर एक माँ की बात बताऊँ आपको, नया हिट हुआ आप लोगों के सामने, हुआ आप लोगों की दुआओं से हुआ, अल्लाह ने जो अरूज दिया, जो फिल्मों में मैं आया, मैं काम दिन रात कर रहा था, तो रातों में लेट आना मेरी अम्मी को बड़ा पैड़ा लगता सी कि रातों में काम कराते ने, हमने कभी देखा नहीं था नूर साहब। रात 11 बजे के बाद तो कॉन्सेप्ट नहीं था घर से कोई बाहर निकल सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। 11 तो मैं आपको थोड़ा सेंसर करके बता रहा हूँ, तो बहुत बहुत ख़तरनाक किस्म की गालियाँ सही वाले साहब की, सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं रात 2:30 बजे 3 बजे घर आ रहे हैं यार, मेरा अल्लाह गवाह है, मेरा अल्लाह गवाह है, मुझे घर की कभी बेल और हॉर्न नहीं मारना पड़ा। मेरी माँ को पता था बाबर आ गया, मुंडे नूं पहले खड़ा करना उसे, क्योंकि उन दिनों में फ़ोन नहीं थे सर। मैं जिन्ना जीवा हिट होई, मैं लाहौर गया, मैं काम शुरू किया, वालदा आ गया मेरे कोल, पुत्तरे खाना खूना मैं आप ध्यान रखांगी, घर सेट करना सी, जो भी माड़ा मोटा अल्लाह ने दिया था। तो ज़ाहिर है आप आहिस्ता आहिस्ता ही अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो मेरी वालदा का वो सपोर्ट, मेरी वालदा की वो एक दिन मैं क्या किसी दिन तो चुक जाओ, की हो गया तो सोते ही नहीं हो, बेल ना फ़ोन, ना घर की बेल, ना गाड़ी का हॉर्न, पुत्र आ गया जा गेट खोल। वाह, ये होती है माँ सर। मैं अगर ये जब आप जो मामूल बता रहे हैं, तो मैं अगर आपसे पूछूं ये खराब कैसे हो गया? मेरा मतलब है कि मैं केड़ी पैड़ी हरकत की थी, मेरा ब्याह है, मेरे 3 बच्चे, टीवी ड्रामा परफॉर्मिंग आर्ट्स फॉर दैट मैटर, वो सारा वो है तो सही कराची हम, लेकिन हाउ डिड इट हैपन, कैसे? और नहीं खराब से मुराद लेट आना नहीं ये जी इस शोबे की तरफ आना, मैं इस नहीं खराब मतलब ये देखें, बात ये है कि जब मैंने इजाज़त लेनी थी तब भी अम्मी को आगे किताबू पूछ बोलो मैं मोहम्मद बिन कासिम हाँ।